अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मैं हूं आपके साथ आदिल घुराल। तो दोस्तों, आज जो कहानी जिस बादशाह की सुनाने लगा हूं वो एक ऐसे बादशाह की है जो अपनी ज़िंदगी से उकता चुका था। वो चाहता था कि उसकी रियाया उससे सवाल करे, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि रियाया ने उससे सवाल किया हो। तो बादशाह सलामत ने अपने वज़ीर को बुलाया। जब वज़ीर बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ तो वज़ीर ने बादशाह सलामत का ये मसला सुनकर उन्हें मशवरा दिया कि आप लोगों के ऊपर टैक्स नाफिज कर दें। अब ये इलाका कुछ इस तरह का था कि लोग खेती बाड़ी के लिए नदी पार करके दूसरी जगह पर जाते और उधर ज़मीन थी, वहाँ पे काश्तकारी करते और घरों को शाम को वापस लौटते। तो बादशाह सलामत ने उस नदी पे जो पुल था उसके ऊपर अपने हादिम खड़े कर दिए और लोग जब सुबह उस रास्ते से जाते तो वहाँ पे उन पर टैक्स लगा दिया। अब उस ज़माने में टैक्स जो है वो 1 दिनार रखा गया। अब लोग जब भी सुबह उठते उस पुल से अपनी खेतों की तरफ जाना चाहते तो पहले मुलाजमों को बादशाह सलामत के 1 दिनार देना पड़ता टैक्स की सूरत में, और शाम को लोग वो फिर वापस घर में लौट आते। बादशाह सलामत को उम्मीद थी कि लोग सवाल करेंगे जनाब कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों आपको ये टैक्स हमसे लेना पड़ा, लेकिन उम्मीद के बरक्स लोगों ने कोई सवाल ना किया। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। बादशाह सलामत ने फिर अपने वज़ीर को बुलाया और उससे पूछा कि इस तरीक़ेकार से तो लोग ना परेशान हुए हैं और ना वो मुझसे सवाल करते हैं। तो वज़ीर ने बोला, बादशाह सलामत ऐसे करें कि आप जाते हुए तो 1 दिनार लेते हैं टैक्स, उनके वापस लौटने पे भी पुल के इस्तेमाल पर एक टैक्स और बढ़ा दें। अब जाते हुए भी 1 दिनार और वापसी पर भी 1 दिनार होगा। खैर, लोगों ने सुबह अपने काम पर जाना खेती बाड़ी के लिए तो 1 दिनार देना, वापसी पे आना तो फिर 1 दिनार देना, और कुछ दिन यूं ही गुजरे और किसी ने बादशाह सलामत से कोई सवाल ना किया। अब बादशाह सलामत की परेशानी का आलम बढ़ चुका था। उन्होंने वज़ीर को दोबारा बुलाया और बोला कि रियाया में से कोई अभी तक मुझसे ये पूछने नहीं आया कि ये आते और जाते हुए जो टैक्स लगाया जा रहा है क्यों लगाया जा रहा है, तो ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे सवाल करें। तो वज़ीर ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, शायद इन अवाम को आपने इतने अरसे से इतना खुशहाल रखा था कि इनके पास इतने पैसे हैं कि वो टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन पैसे के अलावा एक इज्जत नफ्स होती है। आप ऐसे कीजिए कि सुबह जब ये पुल क्रॉस करें तो इनसे 1 दिनार लें टैक्स की सूरत में, साथ अपना एक मुलाजिम खड़ा कर दें जो इनको एक जूता भी लगाए, और वापसी पे फिर 1 दिनार टैक्स की सूरत में लिया जाए। तो बादशाह सलामत ने हुक्म जारी कर दिया। अब लोग सुबह सफ़र करते, जब पुल क्रॉस करते तो 1 दिनार देते, लाइन में लगते, एक जूता खाते और अपने काम पे चले जाते। वहाँ पे पूरा दिन खेती बाड़ी करते और वहाँ से वापसी पर फिर 1 दिनार अदा करते और घरों को आ जाते। तो दोस्तों, उसके बावजूद भी किसी ने बादशाह से सवाल ना किया। अब बादशाह सलामत ने गुस्से में वज़ीर को दोबारा बुलाया और बोला कि अब की बार तुम्हारा मशवरा काम ना आया तो मैं तुम्हें भी सूली लटका दूंगा। मुझे ऐसा मशवरा दो कि ये लोग मुझसे सवाल करें, ये तो दिनार सुबह जाते हुए वापसी पर भी देते हैं टैक्स की सूरत में, एक जूता भी खा रहे हैं और कोई सवाल नहीं कर रहे। तो वज़ीर ने बोला, बादशाह सलामत, आप एक तो दिनार बढ़ा दें और दूसरा जूते भी बढ़ा दें, और ना सिर्फ सुबह जाते हुए जूता लगे, सुबह शायद ये खुशगवार मूड में होते हैं तो वापसी पे जब थके हारे आएंगे और वापसी पे फिर इनको जूते खाने पड़ेंगे तो फिर ये ज़रूर सवाल आपसे करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बादशाह सलामत ने हुक्म जारी कर दिया। अब लोग सुबह अपनी खेती बाड़ी के लिए जब जाते 5 दिनार टैक्स देते, जूता खाते और अपने काम पर चले जाते। खेती बाड़ी करते पूरा दिन, थके हारे वापस आते, फिर 5 दिनार
टैक्स की सूरत में बादशाह सलामत को देते और फिर जूते खाते और घर चले जाते। दोस्तों, इस तरह एक महीना गुजर गया, लेकिन किसी ने कोई सवाल ना किया। तो वजीर खुद ही डर कर बादशाह सलामत के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि लोग महल की तरफ काफ़ी अरसे से नहीं आए, तो आप एक काम करें, आप दावत रखें और इन लोगों से पूछें कि कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो शायद फिर ये लोग खुद ही बताएं कि आपने जो टैक्स लगाया वो गलत लगाया, आपने जो जूते मारने वाला काम किया ये गलत किया। तो बादशाह सलामत ने आम दावत का ऐलान कर दिया। अब पूरा शहर बादशाह सलामत के महल में तशरीफ़ लाया, खाना जो है वो खिलाया गया, ज़ियाफ़त हुई सबकी। उसके बाद बादशाह सलामत ने आखिर में सबको मतवज्जो करके बोला कि मेरी बादशाहत से क्या तुम लोग खुश हो? लोगों ने बोला कि बादशाह सलामत, हम बेहद खुश हैं, आपने हमें हमेशा बड़ा और बेहद खुशहाल रखा है। बादशाह सलामत ने बोला, कोई परेशानी है? अगर है तो बता दो। तो इतने में एक बुजुर्ग ने हाथ खड़ा किया कि मुझे एक परेशानी है। बादशाह सलामत ने शुक्र किया कि ये एक शायद गैरतमंद मेरा अवामी बंदा है जो कम अज़ कम मुझसे सवाल कर सकता है कि बादशाह सलामत आप गलत कर रहे हैं। खैर, बादशाह सलामत ने पूछा कि बताओ क्या परेशानी है? तो बुजुर्गों ने बड़ी सादा अल्फाज में कहा कि बादशाह सलामत, हम सुबह जब अपने खेती बाड़ी के लिए जाते हैं तो टैक्स अदा करते हैं, फिर वापस आते हैं तो टैक्स फिर अदा करते हैं, सुबह जाते हुए जूते खाते हैं और वापसी पर भी जूते खाते हैं। तो बादशाह सलामत, मेरा मसला ये है कि आपके वहाँ पे जो बंदे पुल पर मौजूद हैं वो थोड़े हैं। अब जब सुबह हम टैक्स अदा करते हैं और जूते खाने के लिए लाइन में लगते हैं तो लाइन इतनी लंबी होती है कि काफ़ी देर लग जाती है, काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो मेहरबानी फरमाकर अपने बंदे बढ़ा दें जो हमें जल्दी जल्दी से जूते मारें, हमसे टैक्स लें आते और जाते हुए, और हमारा टाइम बच जाए। तो दोस्तों, ये कहानी किस लिए सुनाई गई वो ज़रूरी है कि जब आवाम अपने हुक्मरानों से सवाल करना छोड़ देते हैं तो वो हुक्मरान टैक्स चोरी करें, वो हुक्मरान लूटें इस मुल्क को, इस शहर को, उस कस्बे को, तो ये ज़रूर होगा। हमारे पुराने सियासतदान जो गुजर चुके हैं उन सब ने ये किया और इसीलिए दोबारा हुकूमतें ना मिल सकें। तो ईमानदार बादशाह के साथ साथ अक्लमंद बादशाह भी चाहिए और उसके साथ साथ सवाल करने वाली रियाया भी चाहिए। हज़रत उमर ने अपने दौरे हुकूमत में जब लोगों से पूछा कि आप क्या मेरी बात मानेंगे जो बात मैं आपको कहूं, तो उनमें से लोगों ने ही सवाल किया कि माले गनीमत का कपड़ा पूरा ना होने पर हमारे कुर्ते ना सिल सके तो ए उमर, आपका तो कद भी दराज है, आपका ये कुर्ता कैसे मुकम्मल हुआ? तो उनके बेटे ने जवाब दिया कि मैंने अपना हिस्सा अपने वालिद साहब को दिया था। तो जो कौम भी अपने हुक्मरानों से सवाल करती है वो हुक्मरान भी ठीक रहते हैं, अल्लाह का खौफ भी रखते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अस्सलाम वालेकुम।